Hello students. Today we are going to discuss the last topic of the first chapter of the book Fundamentals of Human Geography, and that is the scope of human geography. Scope of human geography, that is this topic. Scope of human geography. बच्चों यहाँ पे हम थोड़ी सी मतलब मीनिंग जो है स्कोप की एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस स्लाइड में। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर हम सीधा स्कोप वाले स्लाइड पे जाएंगे। तो स्कोप पहले भी हमने डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। बच्चों क्या मतलब होता है इसका? सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, ठीक है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो स्टडी करेगा उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज़ की स्टडी करेगा। ओके, सो वेरी सिंपली एंड इन ब्रीफ, what is the meaning of scope of human geography is the study matter that human geography studies. Whatever topics that we study in the discipline of human geography, that would come under the scope of human geography. Okay, अब मैं आपको ये चैप्टर दिखाता हूँ, ठीक है, जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो बुक है उसका जो उसके जो चैप्टर्स हैं वो देखते हैं कि हम क्या स्टडी करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो देखिए बच्चों की ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ठीक है, ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन हुआ है ना। हम क्या इसमें स्टडी करते हैं, नेचर क्या है, कैसे स्टडी करते हैं, क्या अप्रोचेज होती हैं, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया किसी भी डिसिप्लिन का, ये तो पढ़ना ही होता है किसी ने, हर एक डिसिप्लिन में। दूसरा देखिए पॉपुलेशन, है ना, जो सेकंड यूनिट है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? पॉपुलेशन का। तो ये पहला सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन एंड द थर्ड इज ऑल्सो अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। हम बात करेंगे बाद में कि कंपोजिशन का क्या मतलब होता है जब हम उस चैप्टर पर आएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पीपल, है ना। ह्यूमन मीन्स पीपल, किसका डेवलपमेंट? पीपल, पॉपुलेशन का डेवलपमेंट। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है बच्चों, देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। इट्स ऑल अबाउट activities which generate income. It means that the second unit is focused on economic activities that people, you know, that people engaged in. Okay, तो जो थर्ड यूनिट है it is a kind of economic geography, है ना। अभी हम जो स्लाइड पे जाएंगे वहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से इसके सब फील्ड हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी या जो भी। इस सेकंड यूनिट को हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी के सब पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स। तो सेकंड यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन, देन इट्स पॉपुलेशन ज्योग्राफी। थर्ड यूनिट क्या है? देखिए एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज। इट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड। किसके लिए करते हैं ये सब? हम मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट जनरेटिंग इनकम। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं सभी में क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ इनकम अर्न करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जिसमें स्टडी हम करते हैं ज्योग्राफी में उसको बोलेंगे हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा थर्ड यूनिट, ठीक है। उसके बाद आता है ह्यूमन सेटलमेंट, दैट इज फोर्थ यूनिट। तो बच्चों ह्यूमन सेटलमेंट मतलब जैसे जो हम घर बनाते हैं, ठीक है, हाउसेस के जो पैटर्न होते हैं, स्टाइल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं विलेजेस में, सिटीज़ में, और यहाँ तक कि इन डिफरेंट एरियाज, है ना। JNK में अगर आप बात करो, ठीक है, तो आपके क्या होंगे, ज़्यादातर हाउसेस के जो स्टाइल्स हैं, ठीक है, वो रूफ जो है स्लैंटिंग होती है इस तरह से, है ना, क्योंकि यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है। तो स्नोफॉल कहीं रूफ पर जो है वो रह ना जाए, इसके लिए जो रूफ है वो रूफ टॉप जो है वो स्लैंटिंग होती है। बट प्लेन एरिया में जाओ तो रूफ टॉप जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल होता है, वो स्लैंटिंग नहीं होती, ठीक है, वो हॉरिजेंटल होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट है हमारा, ठीक है, वो अलग होता है अलग एरियाज में, ठीक है। इट डिफर्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द nature of like whether settlement is in village or whether settlement is in cities, ठीक है। विलेजेस में जो है वो सेटलमेंट थोड़े अलग तरीके के होते हैं। आप
जब सिटीज़ में जाओ, सिटीज़ में आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिलती हैं, मल्टी स्टोरी उतनी बड़ी बिल्डिंग आपको गाँव में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स में, ठीक है। अब बात आती है इंडिया वाले में, बुक में आते हैं, ठीक है। इंडिया पीपल एंड इकॉनमी, तो देखिए फर्स्ट यूनिट इनका भी क्या है, पॉपुलेशन, माइग्रेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इट्स ऑल अबाउट पीपल, रिलेटेड विद पीपल। तो ये हो गया इंडिया की पॉपुलेशन ज्योग्राफी, द फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और ह्यूमन सेटलमेंट सेकेंड यूनिट, दैट इज द सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। थर्ड यूनिट इज, लुक एट हियर, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे आ गए हम। वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए रिसोर्स के बारे में भी बात हो रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी बात हो रही है ना, ठीक है। एग्रीकल्चर, लैंड रिसोर्स, ठीक है, वाटर रिसोर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, यहाँ पे इन तीन में थोड़ी सी रिसोर्स की बात हुई है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात हुई है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की बात हुई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। रिसोर्स ज्योग्राफी या इकोनॉमिक ज्योग्राफी के ही अंदर आता है रिसोर्स भी, ठीक है। तो ये सेकंड जो थर्ड पार्ट है हमारा यूनिट इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का, वो किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, कहीं ना कहीं जो है ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज्योग्राफी में आ जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड का थोड़ा सा ओवरलैप है, दैट इज ज्योग्राफी ऑफ ट्रेड, ठीक है। उसको थोड़ा अलग भी हम रख सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, हालांकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का भी ये एक पार्ट बन सकता है। उसके बाद जो फिफ्थ यूनिट है हमारा, दैट इज ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, ठीक है। जो कुछ प्रॉब्लम्स, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स एमर्ज हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी करना, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड से हमारा रिलेशनशिप है ना, लैंड पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, लैंड इज नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, जो कि हमारे लोगों को फीड करेगा। अगर फूड ही नहीं होगी तो कहाँ से लोग जी पाएंगे, ठीक है। वाटर नहीं होगा, ठीक है, तो दिक्कत होगी, है ना। इसलिए जो वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स है, तो इन सब इश्यूज को भी समझने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूनिट फिफ्थ जो है बच्चों, ये यूनिट फिफ्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है, ठीक है। इसको हम एक नाम दे सकते हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। वैसे ये फिजिकल ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है और ह्यूमन से भी, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हम जनरेट करते हैं, इससे हम इम्पैक्टेड होते हैं इन प्रॉब्लम से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनकी जानकारी हमें होनी ज़रूरी है और उससे उसका सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो देखिए बच्चों, ये दोनों बुक्स में जो मैंने आपको के जो चैप्टर्स दिखाए, यही हमारा स्कोप है ना, सब्जेक्ट मैटर। हम जो स्टडी कर रहे हैं ना क्लास 12th में, यही सब्जेक्ट मैटर है, यही स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है। अब इसके अलावा ये जब आपने समझ लिया, तो आप अगर इन चैप्टर्स का नाम भी लिख दोगे ना, दीज आर द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, तो वो भी सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं, जैसे कि इसमें मैंने बताया ना कि पहला यूनिट क्या हो जाएगा, ये देखिए पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इस तरह से डिवीजन करके जो है, और इसका रिलेशनशिप किस अदर सोशल साइंस सब्जेक्ट से है, उस पूरे रिलेशनशिप को जो है हम अपने इस टेबल में समझेंगे, इस स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम सीधा चलते हैं स्कोप पे, ठीक है। तो ये टेबल बच्चों बुक में दिया हुआ है, अगर आपके पास बुक आ जाए, जब भी आ जाए, तो आप उस टेबल को ऑब्जर्व कर सकते हैं बुक में, फर्स्ट चैप्टर में, द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखिए बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन ज्योग्राफी को भी फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर वो सोसाइटी की स्टडी करेगा, है ना, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सोशल ज्योग्राफी। अब सोसाइटी में बहुत चीजें हैं, है ना, ओवरऑल जो सोसाइटी किससे बनती है, लोगों से बनती है, पीपल से बनती है। तो सोसाइटी में लोगों का बिहेवियर कैसा है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, इसकी बात हमने पहले भी की थी थोड़ी। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, है ना, वेलबींग का मतलब भलाई, है ना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलबींग, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लोगों की लाइफ स्टाइल अक्रॉस एरियाज कैसी हैं, ठीक है, तो वो भी सोशल ज्योग्राफी के अंदर में आएगा। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, लीजर मतलब होता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है, मतलब हमें टाइम हो अपने लिए, जीने के लिए थोड़ा अच्छे से, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ज्योग्राफी ऑफ लीजर।
कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चर कैसे डिफर करता है, अगर हम ये बात करना चाहें कि हाउ द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल चेंजेस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। और ये है, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ की फूड हैबिट्स अलग हैं। JNK की बात करें, JNK में भी मुझे लग रहा है कश्मीर की जो फूड हैबिट्स है, फूड कल्चर है, थोड़ा अलग है ना। जम्मू में थोड़ा अलग है, किश्तवाड़ में भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा उन एरियाज से। जेंडर ज्योग्राफी, ठीक है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, वो कहाँ इनइक्वालिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहीं पर अगर कम है जेंडर इनइक्वालिटी तो वो क्यों है, इन सारी चीज़ों का पता करना ही जेंडर ज्योग्राफी है, ठीक है। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ये थोड़ा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों रिलेटेड, कि मतलब पास्ट में जो ज्योग्राफी थी वो कैसी थी किसी भी एरिया की, ठीक है, उसको ढूंढना, वो जो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। मेडिकल ज्योग्राफी, इट्स अबाउट कि हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो अक्रॉस एरियाज हम देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहाँ पर कितने लोगों की पहुँच है, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा मेडिकल ज्योग्राफी में। तो इनका जो है, जो और डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के, देखो उनमें से किन से इनका रिलेशन है वो देखते हैं। तो सोशल ज्योग्राफी का देखिए सोशियोलॉजी से है, ठीक है। बिहेवियरल ज्योग्राफी, बिहेवियर, बच्चों बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो उसका साइकोलॉजी से हो जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही 3 टेबल में यही दिखाने की कोशिश की गई है। ये मेन ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मेन पार्ट है उसको जो डिवाइड किया हमने वो सोशल ज्योग्राफी इधर इस कॉलम में, उसके इस सोशल ज्योग्राफी के फिर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सब फील्ड्स, ठीक है। एक तो हो गया फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, वो इस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में। और ये जो फील्ड्स हैं सोशल ह्यूमन ज्योग्राफी के, उनके भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब डिविजन्स हैं, जिसको कि हम बोलते हैं सब फील्ड्स, ठीक है। अब आते हैं अर्बन ज्योग्राफी, ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हैं इसमें, ठीक है। किससे है इसका, अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, ठीक है। ये जो सोशल साइंस का जो दूसरा डिसिप्लिन है उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। इसका कोई विशेष सब फील्ड यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें भी चीज़ें होती हैं छोटे छोटे, ठीक है। अर्बन प्लानिंग, ठीक है, रीजनल प्लानिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में उतनी ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है, देखिए हर एक स्टेट, हर एक कंट्री, सबकी क्या है, एक बाउंड्री है। हर एक स्टेट, यू नो, एंड एवरी नेशन एग्जिस्ट इन ज्योग्राफिकल एरिया। एवरी स्टेट, एवरी नेशन, every district, every village has its own boundary and its areas। तो उसकी स्टडी करना, ठीक है, ये कैसे चेंज होता है, कैसे ओवर द टाइम इट गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आती हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आएंगी, इलेक्टोरल ज्योग्राफी और मिलिट्री ज्योग्राफी, कुछ और भी आते हैं चीज़ें, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स भी आता है थोड़ा बहुत, हालांकि वो अलग है। तो ये पॉलिटिकल साइंस से इंस्पायर्ड है थोड़ा सा, ठीक है। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी होता है बच्चों, अगर इसका मतलब समझना चाहें तो जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इलेक्शन में पता करना कि कौन जीतेगा, ठीक है, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना है ना, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना ही सेफोलॉजी है। ये बताना कि किसको कितनी सीटें आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं, ये प्रेडिक्ट करना, खास करके बेस्ड ऑन वोटर्स बिहेवियर। तो सेफोलॉजी क्या है कि वोटर्स के बिहेवियर को समझना, ठीक है, और उससे ये प्रेडिक्ट करना कि इलेक्शन में किसको कितनी सीटें आ सकती हैं, किसको फ़ायदा पहुंच सकता है, कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, एक एस्टिमेट करना, ठीक है। बट ये साइंटिफिकली होता है, काफ़ी रिसर्च बेस्ड होता है, सर्वे बेस्ड होता है, ठीक है। मिलिट्री ज्योग्राफी, ये भी ज़रूरत है, देखिए मिलिट्री को काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर बॉर्डर पे वॉर शुरू होने वाला है तो कैसे करेंगे, ठीक है, कितना आगे बढ़ेंगे, किस एरिया से अटैक करेंगे, ठीक है। तो ये मिलिट्री साइंस से इसका रिलेशन है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी बच्चों, पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी अलग से होती है उसको बोलते हैं डेमोग्राफी, ठीक है।
पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करना, वो डेमोग्राफी है। ठीक है बच्चों, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, इन सब का रिलेशन किससे है? डेमोग्राफी से। सेटलमेंट ज्योग्राफी बच्चों अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी फिर इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें कितना देखिए ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स जो हमने बात कर रहे थे अभी इंडिया वाली बुक में, लैंड रिसोर्सेस एंड एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे वेरी करता है, एग्रीकल्चरल पैटर्न। देखिए जो एग्रीकल्चर JNK में होती है वो पंजाब में नहीं होती, अखरोट की खेती वहाँ पे नहीं होती, ऑर्चर्ड एप्पल ऑर्चर्ड्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हम सैफरन की एग्रीकल्चर जो है और कहीं नहीं होती मुझे लग रहा है इंडिया में, एक्सेप्ट JNK। ठीक है, इस तरह से एग्रीकल्चर टाइप्स जो वेरी करता है वन एरिया टू अनदर एरिया, उसकी स्टडी करना और उसके रीजन्स ढूंढना, ये है ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चरल साइंस से इसका रिलेशन है। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, देखिए इसका रिसोर्स इकोनॉमिक्स से रिलेशन है। ठीक है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ओवरऑल किससे रिलेशनशिप है? इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ये बिजनेस स्टडीज से है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट से है। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड से इसका रिलेशनशिप है। तो इस टेबल को बच्चों आपको याद रखना है क्योंकि इससे 1 2 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये 3 मार्क्स में भी आ जाता है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप अब इसको तो एक्सप्लेन कर ही पाओगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कभी कभी मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क क्वेश्चन में आता है। ठीक है, कि ज्योग्राफी ऑफ लीजर, ठीक है, इसका किस सोशल साइंस के सिस्टर डिसिप्लिन से रिलेशनशिप है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा सोशियोलॉजी। बिहेवियरल ज्योग्राफी का किसके साथ रिलेशनशिप है? साइकोलॉजी। कभी कभी ये भी आता है कि सोशल ज्योग्राफी के 2-3 सब फील्ड्स का नाम बताएं, ओके, राइट द नेम ऑफ 2 सब फील्ड्स ऑफ सोशल ज्योग्राफी। तो आपको इसमें जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से किसी 2 का नाम लिख देना है। ठीक है, उसी तरीके से आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के किन्हीं 2 सब फील्ड का नाम लिखें, तो इनमें से आप किसी 2 का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इस टेबल को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब बच्चों आगे चलते हैं कि इसके बेसिस पे कैसे कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए यही एक एक्टिविटी मैंने डिज़ाइन किया है आपके लिए कि जो पिछला आपने टेबल ऑब्जर्व किया ये वाला, इसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या है कि कुछ जगह खाली है यहाँ पे। ठीक है, कुछ प्लेस जो है वो एम्प्टी हैं और आप में इसको या आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट जो टर्म है उसको यहाँ पे फिल करना है बच्चों। ठीक है, तो सोशल ज्योग्राफी के बारे में पहला जो है सोशल ज्योग्राफी है, उसमें 3 कॉलम है, 1 2 नहीं 2 ही हैं। ठीक है, एक मेडिकल ज्योग्राफी, यहाँ पे क्या होगा और मेडिकल ज्योग्राफी का कौन से सिस्टर डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है हिस्ट्री, तो यहाँ पे क्या होगा? सब फील्ड में क्या होगा जिसका रिलेशनशिप हिस्ट्री से हो? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। कौन सा ज्योग्राफी होगा? हिस्टोरिकल। देखिए इधर देखते हैं, देखिए सोशल ज्योग्राफी में देखिए बच्चों यहाँ पे हिस्ट्री है तो सब फील्ड में क्या आ जाएगा? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए है ना, ठीक है, तो सब फील्ड में यहाँ सिस्टर डिसिप्लिन अदर सोशल साइंसेस किसके साथ है? हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? अभी जो हमने बात की हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। बच्चों यहाँ पे मेडिकल ज्योग्राफी है तो यहाँ पे क्या होगा? कौन से डिसिप्लिन के साथ इसका रिलेशन है? तो देखिए एपिडेमोलॉजी। ठीक है, एपिडेमोलॉजी। ठीक है, ये डिजीज के स्प्रेड के बारे में स्टडी करता है कि जैसे कि अभी कोरोना हो गया है। ठीक है, तो कोरोना भी जो है उसकी स्टडी की जो डेडिकेटेड स्टडी है वो एपिडेमोलॉजी में आएगी। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ठीक है, उसके स्प्रेड की, कहाँ स्प्रेड हो रहा है, कितने जगह पे स्प्रेड हुआ है, कैसे टाइम के साथ जो है किसी डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बढ़ जाती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एपिडेमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं और वहीं से ये चीज़ हमने कहाँ लिया है? ज्योग्राफी में। ठीक है,
तो एक सिंपल सा एग्जांपल अभी ज्योग्राफी का ये हो सकता है बच्चों कि कोरोना का स्टेट वाइज डेटा, ठीक है, कि जो कोरोना जो है वायरस वो स्टेट वाइज अभी कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ है, ठीक है, ज्योग्राफी है। स्टेट वाइज अगर मैं डेटा देख रहा हूँ अपने मैप में, सपोज करिए कि इस स्टेट में 5000 है, इस स्टेट में इतने हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी देख सकते हैं। तो ये सब जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे मेडिकल ज्योग्राफी में, ठीक है बच्चों। तो ये स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया। एक एक्सरसाइज भी मैंने आपको इसमें दिखाया कि इस तरह से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बनाए हैं मैंने जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लें। प्रीमिटिव मैन लिव्ड इन केव्स, ये स्टेटमेंट है। गैदर्ड वाइल्ड फ्रूट्स, हंटेड एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड क्लोथ्स। तो यहां तक जो है बच्चों ये स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैन नेचर रिलेशनशिप सिंबलाइज्ड बाय सच सोसाइटीज। तो बच्चों इसमें किस तरह के मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को बताया गया है, ठीक है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ये इस तरह ये तीनों मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप हमने पढ़े हैं, तो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो स्कूल ऑफ थॉट हमने 3 पढ़े थे ना, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल, ठीक है। तो उन 3 में से आपको बताना है इस इंफॉर्मेशन को देखकर। सोशल वेलबींग ऑफ पीपल, सोशल वेलबींग ऑफ पीपल कौन सा स्कूल उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है जो पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है उससे। लिव्ड एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शन ऑफ स्पेस, ठीक है, जो पीपल का लिव्ड एक्सपीरियंस है उस पे कौन सा स्कूल फोकस करता है, ठीक है, और परसेप्शन ऑफ स्पेस। तो इन इंफॉर्मेशन से आपको बताना है कि वो स्कूल ऑफ थॉट का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस may bring us to a stage of no return, ठीक है, negatively affecting the very existence of man, हमारे अस्तित्व को, ठीक है, बहुत बुरे तरह से प्रभावित कर सकती है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स, ठीक है, संसाधनों का बहुत ही ज्यादा, है ना, उपयोग करना। आइडेंटिफाई द स्कूल ऑफ थॉट आर्गुइंग द सेम, ठीक है, हु आर्ग्यूड दिस टाइप ऑफ आर्गुमेंट। बच्चों यहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट की जगह जो है ना, मैं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको कर देता हूं आइडेंटिफाई द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई द मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, इसको थोड़ा रेफर्ड इन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में बच्चों कि कौन सा मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को रेफर किया गया है, ठीक है, तो ये आपको इसमें ढूंढना है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस may bring us to a stage of no return, negatively affecting the very existence of man। तो और ये आर्गुमेंट किसने दिया है, मैं, ठीक है, कौन सा ज्योग्राफर जिसके बारे में मैंने स्टडी की है, उनमें से कौन ऐसे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने इस तरह के व्यू को दिया है, पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ठीक है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको सोचना है और खुद लिखना है और मुझे इंटीमेट करना है कि क्या आपने इसका आंसर लिखा है। फोर्थ, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इलेक्शन, ठीक है, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल साइंस गलती से हो गया है। आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है, which deals with the study and scientific analysis of election। तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है।
यही हमने बात की ना, देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इलेक्टोरल ज्योग्राफी, जो इलेक्शन के साइंटिफिक स्टडी को करता हो। ठीक है, इसके अलावे एक्सरसाइज में जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। और उन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको करना है, ठीक है, अपने फेयर नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन, डेंसिटी, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इस चैप्टर के सारे जो होमवर्क हैं वो और टास्क हैं उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।